पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फैक्टोरियल के बारे में जाना था। आज हम लोग क्लास 11th परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में टॉपिक में परमोटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे परमोटेशन क्या होता है। बेसिक में हमने कुछ बताया था लेकिन आज विस्तार से बताया जाएगा। देखिए परमोटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं? क्रमचय। क्रमचय को हम लिख सकते हैं क्रमधन चयन, अर्थात क्रमित चयन, क्रमयुक्त चयन। अर्थात कोई भी वस्तु है उसमें हमें कुछ वर्ड या शब्द लेना है, कुछ ले लें या पूरा ले लें, उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमोटेशंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। आइए देखें परमोटेशंस। Each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number, all of a number of things is called permutations, ठीक है। हमने बताया कि दी गई वस्तुओं को हम कितने तरीके से अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट, वह क्या कहलाता है? परमोटेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या होता है? इसका नोटेशन क्या होता है देखें। ठीक है बच्चों, अभी हमने बताया आपको कि ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमोटेशंस। परमोटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी वस्तु का अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? परमोटेशन कहलाता है। नोटेशन इसका देख लें। नोटेशन संकेत क्या होता है इसका? ठीक है, इफ n and r are positive integer such that लिख सकते हैं 1 is less than equal to r is less than equal to, यानी ये कंडीशन है कि 1 is less than equal to r, 1 का मान r के बराबर, r का मान 1 के बराबर हो सकता है या r से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ देखें r जो है आपका r n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है, ये बता रहा है। ठीक है, then the number of all permutations of n डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। n डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग। n डिस्टिंक्ट थिंग्स, अलग अलग वस्तु, थिंग्स। ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन are at a time is denoted by symbol is denoted by symbol
क्या कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, P ऑफ एन आर, P ऑफ एन आर, आर इस क्या लिख सकते हैं, एन पी आर। यहाँ समझ लें P ऑफ एन आर और एन पी आर, ये एन पी आर नंबर टोटल वस्तु का नंबर, और कितने तरीके से बैठाते हैं वस्तु को, अरेंज करते हैं, वो क्या है, आर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं टोटल पी आर, P ऑफ एन आर और एन पी आर को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, अरेंजमेंट नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, अभी आप लोग लिखा गया डिस्टिंक्ट थिंग्स आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम। आर एट ए टाइम का मतलब ये है कि टोटल जो वस्तु हमारी होगी जिसको हमें अरेंज करना है, आर क्या बताता है, कितने तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखें, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। एक थियरम है, उसका स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट, केवल थियरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद एक आपका प्रूफ करेंगे एनपीआर। एनपीआर प्रूफ कैसे करते हैं। थियरम है, लेट एन एंड आर बी, लेट एन एंड आर बी दी positive integer, R be the, let n and R be the positive integers such that अभी लिखा गया था आपका 1 is less than equal to R, R is less than equal to n। ठीक है, देन द नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ ऑल, देन द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट of a things, of a distinct of a things। ठीक है, is written as, is written as, समझ लीजिए, जैसे हम वस्तु लिए हैं एन टाइप वस्तु, एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से अरेंज करते हैं उसी तरह आर ऑब्जेक्ट को भी अरेंज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट आपका है एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट, एट लास्ट टर्म क्या बनेगा, एन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, तो एन पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट, एन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, ये थ्योरम के माध्यम से अभी हम एन पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखें, एग्जाम्पल ले लें, परमुटेशन जान लें। एग्जाम्पल जैसे हम अल्फ़ाबेट ले लें, कोई ए बी सी, क्या ले लें, ए बी सी ले लें। ए बी सी अल्फ़ाबेट लिया है हमने, अब इन तीनों अल्फ़ाबेट को हमें अरेंज करना है एक साथ लेके, एक साथ दो को लेकर भी अरेंज कर सकते हैं, तीनों को लेकर भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसके कितने तरीके बनेंगे हम बताने जा रहे हैं आपको। देखें, तो पहला तरीका आपका बनेगा ए बी सी, क्या बनेगा, ए बी सी, क्या बना, ए बी सी। अब इसी को लिख सकते हैं ए
सी बी, क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। ठीक है, इसी प्रकार अगला तरीका क्या बनेगा, बी सी ए, क्या बनेगा, बी सी ए, क्या बनेगा, बी सी ए, बी सी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। अब बचा क्या आपका, देखें, सी ए बी, क्या बचा, सी ए बी, क्या लिख सकते हैं, सी ए बी या सी बी ए। तो यही आपका क्या होता है, परमुटेशन होता है, अरेंजमेंट होता है कि ए बी सी को हम कितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं। देख रहे हैं कितने तरीके, ए 1 2 3 4 5 6 तरीके से अरेंज करते हैं। अगर इसी में हम केवल इसको ले लें, ए बी ले लें एक बार, फिर बी सी ले लें, फिर सी ले लें, उसको भी अगर अरेंज करेंगे तब भी कितने तरीके बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है परमोटेशन। क्या होता है, परमोटेशन। अब इस थ्योरम की मदद से हम सिद्ध करेंगे NPR की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो हमने फाइंड किया था अभी NPR थ्योरम के माध्यम से जाना सीखा। अब हम देखते हैं NPR को हमें सिद्ध करना है। फैक्टोरियल जो हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था, फैक्टोरियल बताया था, उसके माध्यम से फैक्टोरियल में सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो NPR बराबर आप NPR इक्वल टू, अभी आपने फाइंड किया n-1 इंटू है यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट n-r-1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो आपका NPR दिया गया है, इसे हमें एक क्रम के रूप में क्रमशः बनाना है। क्या करना है, क्रमशः क्रम के रूप में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो NPR n-1 इंटू है n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n माइनस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, n-r-1। ठीक है, फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई, क्या लिख लें, तो आपका हो जाएगा n-r, ये टर्म ले रहा है, इसको हम एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, n-r प्लस 1। ठीक है, डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी का हमें क्या करना है, पहला जो इक्वेशन दिया गया इसमें इसका भाग करना है और गुणा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n-r-1। ठीक है, या इंटू अब गुणा करने जा रहे हैं इसका, n-r प्लस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, n-r फिर n-r प्लस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हमने इसका गुणा किया, फिर अब इसमें भाग कर देंगे पूरे में, तभी तो इसमें कोई मान, जैसे ये इसका गुणा और भाग करेंगे तभी एज इट इज ये रह सकता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा आपका, n-r प्लस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखें ये जो भी आपके लिखे गए हैं सब क्रम, ये क्रमशः हैं, सक्सेसफुली हैं, ये क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। जो भी मान रखेंगे इनमें एक क्रम बनेगा, तो इनमें सबसे बड़ा क्रम आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। इसी प्रकार इसमें भी जो क्रम है, ये क्रम आपका आगे मिलता जाएगा। क्या, क्रमशः सक्सेसफुली इसमें क्रमशः सब पद मिलते जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा पद का क्या मिलेगा, n-r, और इसमें सबसे बड़ा पद क्या मिलेगा, n। तो इसको हम, जो सबसे बड़ा पद मिल रहा है, इसको हम क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल, सबसे बड़ा पद यही होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ा पद, n-r, क्या लिख देंगे, n-r फैक्टोरियल। तो NPR इक्वल टू आपने फाइंड किया n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल।
चलिए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे किया, इतना तो आप समझे होंगे, कुछ आपके दिमाग फीड हुआ होगा। अब देखिए, अगर हम 5 अल्फ़ाबेट ले लें, क्या ले लें, 5 अल्फ़ाबेट PQRST, क्या ले लें, 5 अल्फ़ाबेट हमने क्या लिया, PQRST, कितने हैं, A1 2 3 4 5। अब इस 5 अल्फ़ाबेट को हमें 3 तरीके से एडजस्ट करना है। कितने तरीके से एडजस्ट करना है, 3 तरीके से। तो 3 तरीके से एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। तो पहला तरीका कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, कितने पद हैं, 5 है, तो पहला तरीका 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तब 5 में से एक फिल हो गया आपका, बचे कितने, चाहे कोई भी भर दीजिए, चाहे P भर दीजिए, चाहे Q भर दीजिए, चाहे R भर दीजिए आप, चाहे S चाहे T। तो हमने मान लीजिए Q भर दिया, तब बचे कितने, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा। मान लीजिए हमने 2 भर दिया, P भर दिया, Q भर दिया और P, अब बचे कितने, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 4 × 3, क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस 60 को हम, या इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। देखें, लिखा गया 5 × 4 × 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने बताया था पिछली वीडियो में कैसे बनाते हैं। जैसे 5 4 3 तक है, तो बचा क्या, 2 और 1 बचा, तो 2 का भाग करेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग 2 का गुणा हो गया, 2 का भाग 2 × 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई डाउट है नहीं आपको। 5 4 3 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। ये क्या मिल गया आपको, 5 फैक्टोरियल मिला। क्या मिला, 5 फैक्टोरियल मिला। और यहाँ क्या मिला, 2 × 1 को 2 फैक्टोरियल मिला। ठीक है, मान लीजिए हम जो PQRST लिए थे वर्ड अल्फ़ाबेट, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट n है, और नंबर ऑफ अगला ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, r है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, n है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, r है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल n है, और अगला ऑब्जेक्ट क्या है, r है। तो आपका क्या मिला, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अब 2 को हमें एडजस्ट करना है, 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 5 - 3 का फैक्टोरियल। कोई डाउट, देखिए 2 से 5 से अगर 3 घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n था, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लिया था आपने, r लिया था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं क्या है, 5 है, 5 है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3। तो इसको लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे आप नोट करेंगे, इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हमने NPR या लिख सकते हैं PNR बराबर क्या फाइंड किया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इस पे एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो सब पहले जब हम वीडियो बताए थे, पहले वीडियो में हमने एक वर्ड लिया था रोज। क्या लिया था, रोज, रोज लिया था। रोज को हमें एडजस्ट करना है। रोज को हम कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। हमने बॉक्स बना के बताया था आपको। पहले में आपका आया था टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। पहला अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी भर दीजिए, चाहे R O S में से कुछ भी। बचे कितने, 3 बचे। दूसरा बॉक्स क्या भरा गया, 3। फिर 2 भर उठे तो कितने बचे, 2 बचे। फिर 1 बचा था, तो हमने निकाल लिया था। अब इसी रोज को हम इस फार्मूले के आधार पर
आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रोज को हम कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, रोज को अगर हमें 3 तरीके से एडजस्ट करना है, कितने तरीके से, 3 तरीके से ना, कितने तरीके से एडजस्ट करना है, 3 तरीके से। तो आप देखे थे, मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स हो गया, सेकेंड बॉक्स हो गया और थर्ड बॉक्स हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4। तो पहला तरीका आपका 4 हो जाएगा। मान लीजिए हमने R फिलअप कर दिया था, बचे कितने, 1 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा। मान लीजिए हमने वो कर दिया था, बचे कितने, 1 2। तो निकाला था आपने 4 × 3 × 2, क्या आया था, 24 आया था ना, यही आया था। अब इसी को हम डायरेक्ट फार्मूले से लगाएंगे, जो हमें फार्मूला हमने फाइंड किया है। अगर हम क्या करें, टोटल नंबर कितने हैं, 4 हो गए, एडजस्टमेंट कितना है, 3। तो जो एडजस्टमेंट होता है, जिसको हम अरेंज करते हैं, वो R होता है, वो क्या है, वो कम होता है, और टोटल नंबर आपका ज़्यादा होता है। तो n बराबर आपका मिला 4, R बराबर क्या मिला, 3 मिला। तो इस फार्मूले में हम क्या रख सकते हैं, पुट, इस एग्जाम्पल की मदद से पुट n बराबर 4 एंड R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट लिया था। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4p2, क्या हो जाएगा 4p2, ठीक है। सॉरी 4 क्या लिया हमने, 4 R बराबर 3 लिया है, 4p3। तो आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपान 4 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। या लिख सकते हैं इसको 4 फैक्टोरियल अपान 4 से 3 जाएगा तो क्या आएगा आपका 1 फैक्टोरियल, या 4 को लिख सकते हैं आप 4 × 3 × 2 × 1, राइट। तो आप मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 दूनी 24, इसका भी मान 24 आ रहा है और इसका भी मान, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अभी हमने वर्ड रोज लिया था, उसके माध्यम से आपको बताया फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाता है। अब हमें देखना एक छोटी सी थ्योरम है, फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 1, इसे हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान n - R का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। इसकी मदद से हम यहाँ इसका मान फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। तो पुट R इक्वल टू n इन फर्स्ट। समीकरण 1 में R बराबर क्या रखने पर, n रखने पर क्या हो जाएगा, NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n - n का फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान देते रहेंगे। NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n - n फैक्टोरियल। हम जानते हैं NPN इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है n × n - 1 n आप अभी पीछे फाइंड किए थे NPR बराबर n × n - 1 n - 2 इंटू है डॉट डॉट n - R - 1 फाइंड किया था। ये क्या लिख सकते हैं, अगर R बराबर n रख देंगे तो NPN हो जाएगा, n × n - 1 n - 2 डॉट डॉट n - 1। ये किसके बराबर होता है, आप जानते हैं n फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर। तो NPN के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान n - n 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। हमें फाइंड करना फैक्टोरियल 0 का मान या 0 फैक्टोरियल का मान। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 आएगा। आपका प्रूफ हो गया। ये फैक्टोरियल 0 का मान या 0 फैक्टोरियल मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, NPR इक्वल टू n ×
n माइनस वन पी, n माइनस वन है यहाँ पे, n माइनस वन पी आर माइनस वन, इतना सिद्ध करना है। क्या करना है? एन पी आर, ये मान लीजिए दूसरी कंडीशन थी, एन पी आर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसको जैसे इसको सिद्ध किया इसी तरह इसको भी हम सिद्ध करेंगे। बी नो दैट, ये मान लीजिए थ्योरम सेकंड हो गई, ये थ्योरम आपकी फर्स्ट थी। बी नो दैट, बी नो दैट एन पी आर इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में, एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल होता है, ये जानते हैं, आपको बताया गया है। चूँकि एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं, तो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब हमें क्या करना है? एन माइनस आर को एडजस्टमेंट करना है, एन माइनस आर को एडजस्ट करना है, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन कैंसिल, आपका क्या आएगा? एन माइनस आर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एन माइनस आर ही आएगा। या इसी को लिख सकते हैं एन इंटू तो एन पी आर की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर ना, ये एन माइनस वन एन के स्थान पे हो जाएगा और आर माइनस वन आर के स्थान पे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो आपने फाइंड किया एन पी आर इक्वल टू क्या आया? एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, इसको नोट करिए, इन सबको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अभी हमने निकाला एन पी आर बराबर एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, जहाँ पे रिपीटेशन नहीं अलाउड है अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, वहाँ पे एन पी आर फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल माइनस आर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और रिपीटेशन इज अलाउड के लिए एन पी आर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो जाए, नंबर ऑफ एन टर्न्स, एन कहाँ तक? आर टाइम्स तक हो जाए। ठीक है, तो एन पी आर के लिए रिपीटेशन अलाउड है, क्या होता है? एन की पावर आर, क्या होता है? एन की पावर आर। अगर अंकों की पुनरावृत्ति है तो एन की पावर आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये जान लीजिए, कभी कभी कुछ वर्ड दिए रहते हैं, उसमें उस रिपीटेशन वर्ड का रहता है, क्या रहता है? वर्ड का रिपीटेशन रहता है, तो उसके लिए फार्मूला आपका होता है एन पी आर, लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल पी। यहाँ पे फैक्टोरियल एन टोटल नंबर हो गया और फैक्टोरियल पी रिपीटेशन नंबर हो गया, जो पुनरावृत्त वाले अंक होते हैं उसमें रखते हैं। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके आगे हम सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। इफ़ परमुटेशन ऑफ पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू परमुटेशन ऑफ 6 आर माइनस 1 में हमें आर का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सॉल्यूशन देखें, ठीक है, सॉल्यूशन दिया है परमुटेशन ऑफ 5 आर इक्वल टू 2 इंटू परमुटेशन ऑफ 6 आर माइनस 1। ठीक है, दिया। अब परमुटेशन का फार्मूला भी आपने पढ़ा, क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन के स्थान पे आपका ये है, आर के स्थान पे है, ये क्या है? एन के स्थान पे है, ये आर के स्थान पे है। तो सूत्र में मान रखेंगे तो क्या होता है, आप देखते रहें। फैक्टोरियल एन तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल एन का मान 5 माइनस आर, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। देखें, एन का मान फैक्टोरियल 5 और सूत्र में होता है एन माइनस आर। एन का मान क्या है? 5 है, माइनस आर दिया गया है। इसी तरह यहाँ 2 इंटू, इसी तरह फैक्टोरियल एन का मान 6, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे। अब देखें, फैक्टोरियल 5 है अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 1। फैक्टोरियल का सिंबल ए वी होता है, आप ध्यान देंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 6, तो हो जाएगा आपका यहाँ क्या था?
यहाँ 6 माइनस आर माइनस 1, इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1, क्या था यहाँ पे का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ भी फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल एक बार लगा चुके हैं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल 7 माइनस आर, ठीक है, ध्यान देते रहेंगे। अब देखें क्या है आपका फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू, तो 7 माइनस आर, 7 माइनस आर के बाद अगला टर्म क्या आएगा 6 माइनस आर, फिर क्या आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं जैसे आप परमोटेशन करते हैं निकालते हैं जैसे फैक्टोरियल 4 का मान, उसी तरह क्या लिख सकते हैं इसको 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल क्या दिया गया है, या फैक्टोरियल आप इस तरह भी लिख लीजिए, यहाँ फैक्टोरियल आपका है फैक्टोरियल 5 माइनस आर, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ठीक है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस आर है, तो यहाँ भी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपका 5 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस आर है, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल हमने तोड़ दिया है, जब फैक्टोरियल तोड़ दिया तो क्या मिला 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, क्या बचा ये भी फैक्टोरियल हो गया, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या फैक्टोरियल 5 अपान 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ठीक है, या देखें इसको भी हम आगे तोड़ सकते हैं, यहाँ देखें क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ठीक है, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5, यहाँ से फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा क्या 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपान 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, या लिख सकते हैं 1 अपान 1 12 अपान 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 से 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इसको एडजस्ट करना है, 2 गुणनखंड है, इसको एडजस्ट कर दें तो 4 3 जा 12, 4 3 क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ देख लें 4 इंटू 3 इक्वल टू 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ठीक है, या इसी को नोट कर लें, देखें तो 7 माइनस आर क्या हो जाएगा 7 माइनस, आपने देखा 4 इंटू 3 इक्वल टू 7 माइनस आर 6 माइनस, इसको हमें एडजस्ट करना है 7 माइनस आर, देखें 7 माइनस आर इक्वल टू क्या है आपका 4 है, 7 माइनस आर इक्वल टू क्या है आपका 4 है, देखें क्या हो जाएगा 7 माइनस आर यहाँ रहेगा प्लस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 हो जाएगा, या माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ गया आर इक्वल टू 3 आ गया। इसी प्रकार जब आप 6 माइनस आर इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे, हमें एडजस्ट करना है, 6 माइनस आर इक्वल टू क्या लिया 3, तो माइनस आर यहीं पे है और पक्षांतर किसका 6 का होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, तो माइनस आर इक्वल टू आपका क्या आ गया प्लस 3 में से माइनस 6 जाएगा में से, तो आपका आ जाएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो आर बराबर तब भी क्या आया 3, तो हमने देखा आर का मान क्या आया 3 आया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आर का मान ही प्राप्त करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।